उत्तरकाशी की टनल में जहां 41 मजदूर फंसे हुए थे, वहां मैनुअल रैट माइनिंग उनके लिए वरदान साबित हुई। वैसा ही कुछ आपको दिखाने के लिए इस समय हम दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास हैं और मैं पीछे मेरे कंस्ट्रक्शन साइट है जहां पर एक पाइप रूपी जो एक टनल है वहां मैनुअल रैट ड्रिलिंग की जा रही है। इस पर और बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक आनंद भी जुड़ चुके हैं। हम दोनों आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि कैसे मैनुअल रैट माइनिंग की जाती है। वही तरीका है जिससे 41 मजदूरों को उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल से निकाला गया था। जी देखिए, इस वक्त हम लोग लक्ष्मी नगर में हैं। मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे ये काम चल रहा है। कितना मुश्किल काम है ये मैं आपको इस वक्त ऊपर से दिखा रहा हूं और कोशिश करेंगे कि इसकी ज़्यादा डिटेल दिखा पाए। ये जो पाइपलाइन बिछ रही है सीवर की पाइपलाइन है और यहाँ जो बाहर लोग बैठे हैं इनके दो सहयोगी इस पाइप में 48 मीटर आगे जा चुके हैं और वहाँ से वो गड्ढा खोद करके एक स्ट्रेचर के ऊपर रखे हुए डिब्बे में मलबा बाहर भेजते हैं। वो बहुत ही धीमी गति से, बिल्कुल अंधेरे में और बहुत ज्यादा नमी के बीच वो लोग काम कर रहे हैं और धीरे धीरे ये रफ्तार आगे बढ़ रही है। बहुत ही पेचीदा, बहुत ही मुश्किल और बहुत ही धैर्य वाला काम है ये, जिसको कि आज हम आपको एक ऐसा लाइव एग्जाम्पल दिखाने वाले हैं जिससे ये आपको समझ में आएगा कि आखिर कैसे इन लोगों तक, इन फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचा गया। इस समय हम धरती के तकरीबन 15 फुट नीचे उतर आए हैं और आपको मैं अपने नीचे दिखाना चाहूँगा कि एक पाइप रूप में आप टनल जैसी चीज़ देख सकते हैं जो एक बड़ी पाइपलाइन है। तकरीबन 700 मिलीमीटर डायामीटर की पाइप है। ऐसी ही पाइप के जरिए उत्तरकाशी में जो लोग फंसे हुए थे उनको बचाया गया था। आप देख सकते हैं कि 15 फुट नीचे मैं धरती पे हूँ और आप देख सकते हैं कैसे मजदूरों ने प्रोटेक्टिव गियर पहन रखे हैं, हेलमेट पहन रखे हैं। पर मैं आपको बता दूं कि अंदर इतना अंधेरा होता है, ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। अपने आप को उन 12 रैट माइनर्स ने खतरे में रखा और जान बचाने की 41 लोगों की कोशिश भी की और जो कोशिश सफल भी हुई। जो लोग अंधेरे में फंसे हुए थे 17 दिन बाद उनको फिर रोशनी का रास्ता दिखाया गया। इस समय मेरे सहयोगी अभिषेक आनंद आपको इस टनल के अंदर, इस पाइप के अंदर घुसकर दिखाएंगे। अंदर विजुअल्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे। हम गोप्रो का इस्तेमाल करेंगे। जिस विजुअल्स आएंगे जिससे आप समझ सकते होंगे कि जब रैट माइनर्स अंदर घुसे, उन्होंने रैट माइनिंग के जरिए, मैनुअल रैट माइनिंग के जरिए खुदाई की, 41 मजदूरों तक पहुंचे और कितना मुश्किल और संघर्ष भरा उनका यह सफर था। क्योंकि अंदर देखा जाता है अंधेरा भी होता है, ऑक्सीजन की कमी भी होती है, जमीन की गर्मी भी है, जमीन की ठंडी भी हो सकती है। तो उस हिसाब से उनका जो अंदर तापमान है वो भी ज्यादा और कम हो सकता है, जिस पर उनको कितनी सारी मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस ट्रॉली के जरिए हमारे सहयोगी अभिषेक आनंद अंदर तक जाएंगे। आप देख सकते हैं कि अंदर आपको सिर्फ ही सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। दूर तक आप देख सकेंगे सिर्फ अंधेरा। अगर आप दूर अपनी नजर मारेंगे तो आपको रोशनी नजर आएगी, पर रोशनी से लेकर बाहर के मुहाने तक आपको सिर्फ अंधेरा ही नजर आएगा। मेरे सहयोगी अभिषेक आनंद ने, आप देख सकते हैं पीछे से जो एक टनल रूपी पाइप है इसके मुहाने से अपना सफर शुरू कर दिया है। GoPro के जरिए वो आपको यहाँ के विजुअल्स दिखाएंगे कि कैसे यहाँ ऐसी ही टनल को खुदाई कर करके उत्तरकाशी में 41 लोगों की जान बचाई गई। आप देख सकते हैं कि इस ट्रॉली के जरिए धीरे धीरे करके वो अंदर एंटर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो टनल के एंड तक पहुंच सके जहां पर खुदाई चल रही है। ऐसे ही तरीके से देखा गया था उत्तरकाशी में रैट माइनर्स ने, जो मैनुअल रैट माइनर्स हैं, अपने हाथों के जरिए, अपनी कुदालों के जरिए, अपने हाथ में जो और औजार थे उनके जरिए देखा गया कि 12 मीटर तक की खुदाई कर दी। टनल के उस छोर तक पहुंच गए जहां पर जो 41 मजदूर फंसे हुए थे। पहले देखा गया था कि ऑगर मशीन लाई गई, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए लाई गई, पर ऑगर मशीन भी फेल हो गई। उसके बाद रैट माइनर्स को उतारा गया और हाँ, जो 24 घंटे का काम था उन्होंने 15 घंटे में पूरा कर उन वर्कर्स को निकाला। पर आप देख सकते हैं कितना मुश्किल भरा काम था, क्योंकि मेरे सहयोगी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा विजुअल में, अभी अंदर गए हैं और वो कैसे रेंग कर ट्रॉली के जरिए अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और तकरीबन इतनी ही चौड़ी डायामीटर वाली वहां पर पाइप थी जिसके अंदर उस समय देखा गया कि जो मैनुअल रैट माइनर्स थे वो घुसे हुए थे और उन्होंने खुदाई का काम भी किया। आपको दिखाना चाहूंगा कैसे धीरे धीरे मेरे सहयोगी अभिषेक आनंद इस समय अंदर घुस रहे हैं और उनके पास GoPro कैमरा है जिसके जरिए हम आपको विजुअल्स में दिखाएंगे कि रैट माइनर्स को क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या उनकी तकलीफ होती है। तो इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऐसे ही एक रैट माइनर है। तो जब आप अंदर जाते हो तो क्या चलता है सर आपके दिमाग में?
दिमाग में बस ये रहता है कि इसमें अंदर ऑक्सीजन की भी कमी रहती है और अंदर बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई मालूम नहीं अंदर जमीन के क्या निकल जाए। केबल वगैरह भी होती हैं, सांप बिच्छू भी कभी कभी निकल जाते हैं, जमीन है कोई मालूम नहीं है। बाकी ये है कि अपनी मेहनत से और अपनी लगन से हम सारे काम को अंजाम देते हैं। अंदर तापमान कैसा रहता है? जैसे अभी तो हम दिल्ली में हैं तो यहाँ गर्म होगा, पर उत्तरकाशी में तो तापमान ठंडा होगा, पहाड़ ठंडे होते हैं। सर्दियों में जो तापमान है वो गर्म हो जाता है, जमीन का तापमान गर्म हो जाता है और गर्मियों के अंदर तापमान ठंडा हो जाता है। और ऑक्सीजन की ब्लोवर यहाँ से चलाना पड़ता है, जो अंदर ज्यादा ही लंबा हो जाता है तो ब्लोवर चलाना पड़ता है हवा के लिए। बाकी जो काम जो करते हैं हम, सिर्फ आगे बंदे दो रहते हैं, एक मट्टी काटता है और एक भरता है, दो बाहर रहते, दो ट्रोली खींचते हैं बाहर। टीम वर्क है सारा। और इसको हम जैक पुशिंग करते हैं, इसे बोलते हैं जैक पुशिंग। यहाँ से हम पाइप को पुशिंग करते हैं जैक से। हाइड्रोलिक मशीन है हमारे पास, उसे बोलते हैं पावर पैक, जिससे हम जैक से जैक को चलाते हैं, उससे ही पाइप पुश होता है। दिखाऊंगा कि विजुअल्स के जरिए हमारे सहयोगी अभिषेक आनंद यहाँ से बाहर आ गए हैं। वो अभी अंदर गए थे, तकरीबन उन्होंने यहाँ अंदर 10 से 12 मीटर तक का जो सफर तय किया अंदर, वो इस गुफा रूपी टनल के अंदर गए जहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। वहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे कितनी मुश्किल लगती है अंदर घुसने में, टनल की खुदाई करने में। तो मैं अभिषेक से बात करूंगा। तो अभिषेक, अभी आप अंदर गए थे तो कैसा लगा आपको अंदर जाके? देखिए, अंदर जो बाहर चीजें हैं वो अंदर बिल्कुल अलग दुनिया है। अंदर कुछ दिखता नहीं है, चारों तरफ आपके सिर्फ वो पाइप है जो आपके और इस तमाम मलबे, तमाम मिट्टी, रोड और गाड़ियां जो चल रही हैं उसके बीच सिर्फ और सिर्फ ये एक पाइप है जो आपके और आपकी जान और आपके सेफ्टी के बीच में है। और वो जो टनल वर्कर्स हैं, मैं तो मुश्किल से 12 से 15 फीट ही अंदर गया था, वो जो वर्कर्स हैं वो करीब 50 फीट आगे हैं। वहां से मैंने अंदर से बात भी करी, उनसे पूछा भी, उन्होंने बताया कि वो ओके हैं, तब भी वो वहां से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बड़े आराम से आपस में बातचीत कर रहे हैं, टॉर्च की रोशनी दिखा रहे हैं। ये काम बहुत मुश्किल है। मैं थोड़ी ही दूर गया था, हालांकि मैं अपने गोप्रो से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था, इस वजह से मुझे गर्दन अपनी ऊपर रखनी पड़ रही थी और उसकी वजह से गर्दन पे भी काफी स्ट्रेन पड़ रहा था। इस काम को करने के लिए एक खास तरीके की जो शारीरिक बनावट होती है उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जैसे कि ये जो लोग हैं, इनकी शारीरिक बनावट मेरी शारीरिक बनावट से डिफरेंट है। ये लोग ये काम करते हैं, इसी वजह से इनकी शारीरिक बनावट ऐसी है। ये लोग पतले हैं, हाइट में छोटे हैं और साथ ही हल्के वजन के हैं। जो भारी होंगे उसको इसमें घुसने में दिक्कत होगी। मुझे इसके अंदर आने जाने में तकलीफ हुई क्योंकि मेरा वजन बहुत ज्यादा है। इस काम के हिसाब से मेरे में मसल मास ज्यादा है, मेरी बॉडी में रिजिडिटी ज्यादा है और सबसे बड़ी बात ये साइकोलॉजिकल प्रेशर है जो मैंने अंदर देखा। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर से ये लोग कैसे पार पाते हैं ये तो आपको यही बता सकते हैं कि आखिर कैसे ये लोग ये काम कर लेते हैं। मेरे बताते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि अंदर खूब अंधेरा है। अगर वो टॉर्च की रोशनी नहीं होती, मैं अपने टॉर्च की रोशनी नहीं जलाया होता, तो अंदर ऐसा लगता है मानो जैसे किसी दूसरी दुनिया का रास्ता ही तय करना शुरू कर दिया है हमने। ऐसा लगता है जैसे मानो कि इसका कोई अंत नहीं है। बिल्कुल काला, बिल्कुल अंधेरा, गुप्त अंधेरा और अंदर क्रॉल करना इतना मुश्किल है। अनमोल, नीचे 10 मीटर पे ऑक्सीजन कम हो जाती है। 10 मीटर पे आपको अभिषेक महसूस हुआ जब आप अंदर गए? जी बिल्कुल। देखिए, ऑक्सीजन बेशक ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ने की वजह से आप पैंट करने आप हांफने लगते हैं और हांफने की वजह से फिर क्या होता है, दिमाग का काम करने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। जो स्पेशल फोर्सेस को ट्रेनिंग दी जाती है ये उस तरीके का काम करते हैं, जो जितनी मेरी जानकारी है उस हिसाब से मैं बता दूं, ये जो काम कर रहे हैं और जिस तरीके से बहुत नॉर्मली, बहुत कैजुअली, बहुत आराम से आपसे बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत खतरनाक काम है। मैं अंदर चला गया, अब दोबारा मैं ये अंदर नहीं जाऊंगा। ये बड़ा ही मुश्किल काम है। हो सकता है कि कभी ऐसा दोबारा से कभी भी ऐसी कोई दुर्घटना हो जिसमें कि इसका उपयोग हो, तो इन लोगों को मैं दिल से सलाम करूंगा इस बात को लेकर के, क्योंकि ये इस पूरे मेट्रोपॉलिटन शहर के बीच में ये ऐसा काम कर रहे हैं जिसके बारे में लोगों को कोई आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है कि अंदर क्या है, इनके घरों के अंदर क्या है, कैसे ये पूरा शहर काम करता है, कैसे ये सारा काम होता है। तो आपने मेरे सहयोगी अभिषेक आनंद से सुना, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कैसे इस काम को करने के लिए शरीर की एक बनावट बहुत जरूरी है। हाइट तकरीबन 5 से 5 फुट 5 इंच तक होनी चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा हैं तो आपको अंदर जाने में मुश्किल होगी। वजन का भी इसमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और अभिषेक, सबसे बड़ी बात, ये काम ऐसा है कि आप एक दिन या 2 दिन या 1-2 साल में नहीं, तकरीबन दशकों काम करने के बाद आप इस काम में माहिर बनते हैं। सही अनमोल, देखिए, शारीरिक क्षमताएं जो है वो एक आप आदमी सेलेक्ट कर सकते हैं।
मानसिक क्षमता का आदमी आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो जो इनके पास हुनर है वो एक वर्क एक्सपीरियंस से आया है। उस डर को निकालना, काम की कोई कमी नहीं हो सकती, मैं मान सकता हूं कि और भी काम होंगे, लेकिन इसमें दक्षता पाने के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज जो है वो इस नम और अंधेरी टनल के बीच काम करना। देखिए अंदर पानी है, पीछे हाथ गीले हो रहे हैं, कोई पानी रिसने का रास्ता नहीं है, लेकिन अंदर खुदाई चल रही है, क्या पता कहां से पानी आ रहा हो। रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है और ये जो मेंटल प्रेशर है इनके ऊपर, इसको समझना बहुत जरूरी है। इनका मेंटल प्रेशर अलग ही लेवल का है। ये बड़े आराम से अंदर, वो 50 फीट आगे हैं, मैं तो 15-20 फीट आगे तक गया था, 15-20 मीटर आगे तक गया था और वो 50 मीटर अंदर है और वो मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो अंदर से आराम से फोन पे मुझे लाइटें दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात अभिषेक ये भी है कि इस समय हम एक अर्बन सेटअप में है, जहां आपको सुख सुविधाएं ज्यादा हैं, इक्विपमेंट ज्यादा है। वहां उत्तरकाशी में देखा गया था कि एकदम जो टनल थी वो अंधेरी बड़ी थी और घबराहट ज्यादा थी, क्योंकि यहाँ तो काम चल रहा, वहां 41 लोगों की जान दांव पर थी। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, ये यहाँ पर ये काम अगर आज नहीं हुआ तो कल हो सकता है, कल नहीं हुआ तो परसों हो सकता है, लेकिन वहां का प्रेशर आप समझिए। एक तो ऐसी अंधेरी नम गीली जगह में बिल्कुल क्लॉस्ट्रोफोबिया जिसको बोलते हैं, वो अगर किसी को है तो वो बिल्कुल ये ट्राई ना करे, क्योंकि जान पे बना सकती है। अगर किसी को ये नहीं पता है कि बंद जगहों से उसको डर लगता है या नहीं, तो एक बार इसमें ट्राई करके देख ले, एक बार इसे यहाँ लेट के देख ले, उनको पता चल जाएगा कि बंद जगहों का डर क्या होता है। वाकई में बहुत डरावनी जगह है। जो विजुअल है, जो दिखता है, वो इतना अद्भुत है और डरावने तौर पे इतना अद्भुत है कि वहां पर काम करने के लिए तो सोच भी नहीं सकता कोई आम इंसान। वाकई में ये सब कुछ दिमागी खेल है, ये सब कुछ दिमाग से इनके चलता है, तभी उस पर कंट्रोल कर पाते हैं, उस डर पे कंट्रोल कर पाते हैं। तो आपने सुना मेरे सहयोगी अभिषेक आनंद से, जो अभी इस टनल के अंदर गए थे। तकरीबन 10 से 12 मीटर का उन्होंने सफर तय किया। गोप्रो के जरिए विजुअल्स भी लेकर आए ताकि हम आपको दिखा सके कि अंदर टनल में क्या माहौल होता है, कैसा माहौल होता है। देखा यह गया था कुछ दिन पहले कि 12 रैट माइनर, जो 6 दिल्ली के थे और 6 बुलंदशहर के थे, ऐसी ही एक टनल रूपी पाइप के जरिए अंदर घुसते हैं, 41 लोगों को बचा कर लाते हैं। सारे भारत को उन पर मान है, पर हाँ, ये रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया कि ये काम कितना मुश्किल है। कैमरा सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ अनमोल नाथ बाली और अभिषेक सिंह की, आनंद की, नई दिल्ली से रिपोर्ट।